महाभारत काल और कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रसंगों को देखा जाए तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा और अंतिम दिनों में कौरवों की सेना के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ भगवान श्री कृष्ण ने भी मुक्त कंठ से की थी। महाभारत युद्ध में पांडव की ओर से अर्जुन श्री कृष्ण के सबसे प्रिय थे और दूसरी ओर कर्ण दुर्योधन अर्थात कौरवों की ओर से लड़ रहे थे। श्रेष्ठ धनुर्धर होने के साथ साथ कर्ण एक दानवीर, नैतिक और संयमशील व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें किस तरह से काबू में रखा जाए ये कृष्ण के लिए भी घोर चिंता का विषय था। भगवान श्री कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता, और ऐसी स्थिति में अर्जुन की सुरक्षा पूर्ण रूप से खतरे में थी। उधर देवराज इंद्र भी बहुत चिंतित थे क्योंकि अर्जुन उनके पुत्र थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों को ये चिंता सता रही थी कि जब तक कर्ण के पास वो दिव्य पैदाइशी कवच और कुंडल है तब तक वो युद्ध में अजेय रहेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची और देवराज इंद्र को एक उपाय बताया। फिर उसके बाद देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में दानवीर कर्ण के महल के द्वार पर पहुंच गए और दान लेने वालों की पंक्ति में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान में देते जा रहे थे। फिर बाद में जब साधु के भेष में खड़े देवराज का नंबर आया तो दानवीर कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आज्ञा कीजिए, कृपया कर मुझे ये बताएं कि किस वस्तु की अभिलाषा लेकर आप यहाँ पधारे हैं। फिर ब्राह्मण बने इंद्र ने कहा, हे महाराज, मैं बहुत दूर से आपकी दानवीरता की गाथा सुनकर आया हूँ। लोग कहते हैं कि आप जैसा दानी इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इच्छित वस्तु मुझे अवश्य दान में देंगे। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसलिए मेरी तसल्ली के लिए आप पहले संकल्प कर लें, तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगा, अन्यथा आप कहें तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। तब ब्राह्मण के भेष में इंद्र ने फिर से और भी विनम्रता पूर्वक कहा, राजन, संकोच न करें, मुझे आपके प्राण की कामना नहीं है, बस हमें इच्छित वस्तु मिल जाए तो हमें आत्म शांति मिले। पहले आप प्रण कर लें तो ही मैं आपसे दान मांगूंगा। फिर कर्ण ने तैश में आकर कहा कि हे विप्रवर, लीजिए हम प्रण करते हैं, अब आप शीघ्र अपनी इच्छा प्रकट करें। तब ब्राह्मण रूपी इंद्र ने कहा, राजन, मुझे आपके शरीर के कवच और कुंडल दान स्वरूप चाहिए। एक पल के लिए उस जगह पर सन्नाटा छा गया। उसके बाद कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका और बिना एक क्षण गंवाए अपने कवच और कुंडल को खंजर की सहायता से अपने शरीर से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। तब कवच कुंडल मिलते ही इंद्र ने तुरंत वहाँ से दौड़ लगा दी और दूर खड़े रथ पर सवार होकर भाग गए। वो इसलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण का विचार बदल न जाए। फिर कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतरकर भूमि में धंस गया और तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छलपूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी है, इसलिए अब ये रथ और तुम्हारा अस्तित्व तब तक यहीं धंसा रहेगा जब तक तू इसका प्रायश्चित नहीं करोगे। फिर इंद्र ने आकाशवाणी से पूछा कि इससे बचने का उपाय क्या है। तब आकाशवाणी ने जवाब में कहा कि अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु कर्ण को देनी होगी। उसके बाद इंद्र को न चाहते हुए भी कर्ण के पास लौटना पड़ा, लेकिन इस बार वे ब्राह्मण के वेश में नहीं, अपने वास्तविक रूप में गए। फिर कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज, आदेश करिए और क्या चाहिए। तब इंद्र ने झेपते हुए कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं हूँ, बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए कवच कुंडल को छोड़कर मांग लीजिए, आपको जो कुछ भी मांगना हो। तब कर्ण ने कहा, हे देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कोई वस्तु नहीं मांगा और न ही मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। उसके बाद इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ और मैं यहाँ से नहीं जा सकता, इसलिए अगर आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। फिर जब देवराज इंद्र कर्ण को समझाने में हर तरह से असफल रहे तो लाचार होकर उन्होंने कहा कि मैं यह वज्ररूपी शक्ति आपको बदले में देकर जा रहा हूँ। आप इसे जिसके ऊपर भी प्रयोग करोगे वो बच नहीं पाएगा, फिर भले ही सामने साक्षात काल हो, लेकिन इसका प्रयोग आप सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। तब कर्ण कुछ कहते ही कि उसके पहले देवराज वो वज्र शक्ति वहाँ रखकर तुरंत भाग लिए। कर्ण की आवाज देने पर भी वे रुके नहीं। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा, जिसका प्रयोग कर्ण को कुरुक्षेत्र में भीमपुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा था।
इसे भी श्री कृष्ण की लीला कहें या उनका छल, क्योंकि वो वज्रास्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए रखा था।